स्टडी विथ अंकित बी में आपका स्वागत है। जैसा कि हम हिंदी की क्लास चला रहे थे और व्याकरण से स्टार्ट किए थे, आज हम उसके आगे पढ़ाएंगे। जो हम पढ़ाए थे उसका कुछ रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। तो हम व्याकरण के विषय में पढ़े थे, जो बी धन आ धन करण से मिलकर बना होता है, अर्थात दो उपसर्ग और एक प्रत्यय से मिलकर व्याकरण बना होता है। इतनी बात बताए थे। और व्याकरण क्या होता है? व्याकरण की परिभाषा क्या लिखवाए थे हम? भली भांति समझकर विश्लेषण करना। क्या समझाए थे? भली भांति समझाकर विश्लेषण करना व्याकरण कहलाता है। इतनी बात बता चुके थे। अब व्याकरण के अंग बताए थे। व्याकरण के अंग कितने होते हैं? 3। कौन कौन? वर्ण विचार, शब्द साधन, वर्ण विचार, शब्द साधन, और क्या बताए थे? वाक्य विन्यास। और हम बताए थे कि ध्वनि के विषय में, जो हम मुख से बोलते हैं वह ध्वनि कहलाती है। जो हम मुख से बोलते हैं वह ध्वनि कहलाती है। ध्वनि के विषय में बताए थे कि ध्वनि कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, स्वर और व्यंजन। ध्वनि कितने प्रकार की होती है? स्वर ध्वनि और व्यंजन ध्वनि। इसके विषय में समझा चुके थे। आज हम उसके आगे बता रहे हैं। तो कुल ध्वनियाँ कितनी होती हैं? 44। कुल ध्वनियाँ कितनी होती हैं? 44। ऐसे परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि ध्वनियाँ कितनी होती हैं हिंदी वर्णमाला में, ध्वनियाँ कितनी होती हैं? तो 44, जिसमें 11 स्वर प्लस 33 व्यंजन, अर्थात 11 स्वर और 33 व्यंजन से मिलकर कुल 44 ध्वनियाँ बनती हैं। इतनी बात समझ में आई। और हम देखते हैं, कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि शुद्ध उच्चारण की दृष्टि से कुल ध्वनियाँ कितनी हैं? तो 39 है। कितना? 39। शुद्ध उच्चारण की दृष्टि से कुल ध्वनियाँ कितनी हैं? 39। जैसे शुद्ध उच्चारण की दृष्टि से क्या होता है? जैसे री, अंगा, इन सब का उच्चारण अब दूसरी तरह होता है। जैसे हम इसको री को क्या पढ़ लेते हैं? री। अंगा को क्या पढ़ लेते हैं? अंगा को क्या पढ़ते हैं? अंगा। ऐसे ऐसे पढ़ लेते हैं। तो 5 अक्षर ऐसा है कि हम उसका उच्चारण भूल चुके हैं, शुद्ध उच्चारण नहीं करते हैं। इसलिए शुद्ध उच्चारण की दृष्टि से कुल ध्वनियाँ कितनी हैं? 39। अब वर्ण देखते हैं। वर्ण क्या होता है? ध्वनियों के लिखित रूप जिनके टुकड़े न हो सके को वर्ण कहते हैं। क्या? ध्वनियों के लिखित रूप जिनके टुकड़े न हो सके उन्हें वर्ण कहते हैं। अब देखिए, जितनी ध्वनियां उतने वर्ण, जितनी ध्वनियां उतने वर्ण। तो 44 ध्वनियां और 44 वर्ण है। ध्वनियों के जितने प्रकार होते हैं उतने वर्ण के भी प्रकार होंगे, क्योंकि ध्वनियों के लिखित रूप जिनके टुकड़े न हो सके को वर्ण कहा जाता है। अर्थात जैसे हम बोले अ आ ई उ, तो ये क्या है? ध्वनि है। अगर हम इसी को लिख दिए, जैसे अ आ
आ इ ई लिख दिए तो ये क्या हुआ, वर्ण हो गया। बात समझ में आई। तो ध्वनियों के लिखित रूप जिनके टुकड़े न हो सके को वर्ण कहते हैं। जितनी ध्वनियां उतने वर्ण, तो 44 ध्वनियां हैं। अब बोल ली जाए वर्ण कितने हैं, तो 44 वर्ण है। ध्वनियां दो प्रकार के हो, तो वर्ण भी कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार के। इसे ध्वनि बताए थे कि स्वर ध्वनि और व्यंजन ध्वनि। उसी प्रकार वर्ण कितने प्रकार के होंगे, क्योंकि ध्वनियों का लिखित रूप ही वर्ण है, तो इसलिए वर्ण के भी दो प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। क्या, स्वर और व्यंजन, वावेल और कॉन्सोनेंट। स्वर कितने होते हैं, तो स्वर 11 होते हैं। स्वर कितने होते हैं, 11। कौन कौन, आ इ ई उ ऊ री, ए ऐ ओ औ। स्वर कितने होते हैं, 11। कौन कौन, आ इ ई उ ऊ री, ए ऐ ओ औ। 11 हुए। समझ में आई बात। अब हम व्यंजन को देखते हैं। व्यंजन में का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। एक का वर्ग क्या होता है, का वर्ग में मतलब 5 आएंगे, चा वर्ग में 5 अक्षर आएंगे, टा वर्ग में भी 5 आएंगे, पा वर्ग में भी 5। से का खा गा घा अंगा, चा छा जा झा इया, टा ठा डा ढा आड़ा, ता था दा धा न, प फ बा भा मा, या रा ला वा, सा खा सा हा। इतनी बात समझ में आई। ये क्या हुए, व्यंजन हुए। ये जो व्यंजन है इसमें स्वर और या स्वर सहित है। अगर इसमें स्वर हटा देंगे तो जैसे का प्लस आ, तो अब ये क्या हो, अब ये व्यंजन है। बात समझ में आई। का क्या है, व्यंजन है। का और आ मिलके पूरा अक्षर बन जाता है का। बात समझ में आई। क्योंकि व्यंजन जो होता है वह बिना स्वर के नहीं बोला जाता है। इतनी बात समझ में आई। तो कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। और ऑप्शन में ऐसे रहेगा ध्वनि, वर्ण, वाक्य या कोई नहीं। तो कमेंट करके बताइए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, ध्वनि, वर्ण, वाक्य या कोई नहीं। तो हम देखते हैं कि वर्ण जो होते हैं ध्वनियों से मिलकर बने होते हैं, इसलिए भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, ध्वनि। बात समझ में आई। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, ध्वनि। और एक प्रश्न ऐसे ही पूछेगा जैसे भाषा की सबसे छोटी इकाई है, सेम क्वेश्चन है लेकिन ऑप्शन अलग है, ध्वनि, वर्ण, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तब क्या करेंगे, दोनों लगाएंगे, क्योंकि ध्वनि और वर्ण दोनों ही छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई। बात समझ में आई। लेकिन जैसे मान लीजिए दोनों नहीं है तो ध्वनि को प्राथमिकता देना है। अब इसके बाद हम देखते हैं वर्णमाला। क्या, वर्णमाला किसी भाषा की मूल ध्वनियों का, क्या, किसी भाषा की मूल ध्वनियों का वर्णों का क्रमबद्ध समूह, क्या, वर्णों का क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। बात समझ में आई। किसी भाषा की मूल ध्वनियों का वर्णों का क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। मूल ध्वनियाँ क्या है, जैसे आ ई उ री, का खा गांगा, ये सब क्या है, मूल ध्वनियाँ हैं। तो इनसे जो मिलकर बनता है वह वर्णमाला कहलाता है। क्योंकि जैसे हम माला कब होता है, जैसे फूल देखो, कई फूल मिला के एक माला बन जाता है, तो उसे माला बोला जाता है। बात समझ में आई। तो वर्ण माला मतलब वर्णों की माला।
वर्णमाला के वर्णों को, क्या वर्णमाला के वर्णों को मानक वर्ण कहा जाता है। वर्णमाला के वर्णों को मानक वर्ण कहा जाता है, जो कुल क्या होते हैं 52। कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मानक वर्ण कितने हैं, तो मानक वर्ण कुल कितने हैं 52 है। मानक वर्ण कुल कितने हैं 52। इतना नोट कर लीजिए, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, उसके बाद बताते हैं। तो हम देख चुके हैं कि मानक वर्ण कुल कितने होते हैं 52। मानक वर्ण कुल कितने होते हैं 52, और उनका हम क्रम देखते हैं। क्या वर्णमाला में क्रम किस प्रकार से है। तो पहले क्रम आता है स्वर, फिर अयोगवा, फिर व्यंजन, व्यंजन में वर्गीय व्यंजन, अवर्गीय व्यंजन, फिर अंतास्त व्यंजन, फिर ऊष्मीय व्यंजन, फिर उच्छित या ताड़न जात, फिर संयुक्त व्यंजन आता है। इतनी बात समझ में आई। स्वर कितने अभी लिखवाए थे हम 11। स्वर कितने लिखवाए थे, तो 11 होते हैं। अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ, क्या है स्वर। अब अयोगवाह, अयोगवाह में क्या आता है नासिक, क्या नासिक। नासिक में क्या है, एक है अनुस्वार और एक होता है अनुनासिक। एक होता है अनुस्वार, एक अनुनासिक। अनुस्वार में क्या होता है, जैसे एक पाई रहती है उसके ऊपर बूंदी, इसे अनुस्वार बोला जाएगा। अनुनासिक क्या होता है चंद्रबुंदी, क्या चंद्रबुंदी को अनुनासिक बोला जाता है। और एक विसर्ग भी आता है, विसर्ग। विसर्ग कैसे होता है, ये क्या है विसर्ग। बात समझ में आई, ये क्या है विसर्ग। ये दो हुए, बात समझ में आई। फिर व्यंजन में वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन में अभी हम लिखवाए थे का वर्ग। का वर्ग में क्या लिखवाए थे काखा काखा अंगा। चा वर्ग, चाचा चाचा इया। टा वर्ग, ता वर्ग, और पा वर्ग। टोटल बताए थे 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 पचम 25। टोटल कितने हुए 25। बात समझ में। वर्गीय व्यंजन कितने हैं, तो 25 हैं। अवर्गीय व्यंजन, अवर्गीय व्यंजन में दो आते हैं अंतास्त और ऊष्मी। अवर्गीय व्यंजन में दो आते हैं अंतास्त और ऊष्मी। अंतास्त में कौन होता है या, वा, रा, ला। क्या क्या होता है या, वा, रा और ला। और ऊष्मीय व्यंजन में क्या होता है, ऊष्मीय व्यंजन में तीनों सा और हा। ये क्या है ऊष्मीय व्यंजन, तीनों सा और हा क्या कहलाते हैं ऊष्मीय व्यंजन। अब ये ताड़न जात और उच्छित, ताड़न जात और उच्छित व्यंजन कौन कौन से हैं, ड और ढ। क्या ड और ढ, जो यहाँ बूंदी नीचे लगा रहता है उसे ड और ढ बोला जाएगा। एक अंगा होता है, अंगा में यहाँ बूंदी लगा रहता है,
बात समझ में आई। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। हिंदी में संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4। और संस्कृत में कितने होते हैं? 3। बात समझ में आई। संस्कृत में संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 3। हिंदी में कौन कौन संयुक्त व्यंजन है? छ, त्र, ज्ञ, छत्र, ज्ञ और एक स्रा होता है। बात समझ में आई। संयुक्त तो मतलब होता है इसे 2 या 2 से अधिक वर्णों से मिलकर जो बनता है उसे संयुक्त बोला जाएगा। मतलब संयुक्त मतलब 2 या 2 से अधिक चीजों से मिलकर जो बने उसे संयुक्त बोला जाता है। तो छ जो होता है वह का और सा से मिलकर बना होता है। अगर इसमें हलंत लगा देंगे तो आ भी आ जाएगा अलग से। बात समझ में आई। ऐसे त्रा, ता और रा से मिलकर बना होता है। ज्ञा किससे मिलता है? जा प्लस इया से मिलकर बना होता है। स्रा, स्रा किससे मिलकर बना होता है? सा और रा। स्रा किससे मिलकर बना होता है? सा और रा से। अगर इसमें हलंत लगा देंगे तो आ हो जाएगा। बात समझ में आई। तो संयुक्त व्यंजन टोटल कितने हैं? 4। तो अब हम देखते हैं कि देखो 11 ये हुए, 25 ये हुए, 4 ये, 2 ये, 4 ये। तो 4 2 6, 6 4 10, 10 4 14, 14 में 25 जोड़ेंगे तो 5 4 9 2 1 3। तो 39 व्यंजन बताए थे और 11 स्वर। बात समझ में आई। और 2 हैं ये अनुनासिक और अनुस्वार। इतनी बात समझ में आई। इतना नोट कर लीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिख देखिए। कुल ध्वनियाँ कितनी है? 44। कुल ध्वनियाँ कितनी है? 44। कुल वर्ण कितने हैं? 44। कुल ध्वनियाँ कितनी है? 44। कुल वर्ण कितने हैं? 44। मूल वर्ण कितने हैं? 44। मानक वर्ण कितने हैं? 52। मानक वर्ण कितने हैं? 52। वर्णमाला में वर्ण कितने हैं? 52। अगर ऑप्शन में 52 न हो तो 46 रहेगा, तो 46 मार देना है। आगत सहित वर्ण, आगत सहित वर्ण क्या है? 52 प्लस 7 जो बाहर से आया है उसे आगत सहित वर्ण बोला जाएगा। तो कितने हैं? 59। आगत सहित वर्ण कितने हैं? 59। इतनी बात समझ में आई। इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।